5 अगस्त 2020 की ये तारीख इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, जब भारतीय न्याय व्यवस्था से सहमति मिलने पर ऐतिहासिक श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। आज हम बात करने जा रहे हैं श्री राम मंदिर की। हम चर्चा करेंगे उस सफर की जिसे श्री राम के भक्तों ने तय किया, जिसमें निराशा और हताशा के लिए कोई स्थान नहीं था। हाँ, कठिनाइयाँ अवश्य थीं, पर लोग झुके नहीं और रुके नहीं, बस डटे रहे। उन्होंने वो कर दिखाया जो 16वीं शताब्दी के समय हिंदुओं को कभी न पूरा होने वाला स्वप्न लगता था, और चरितार्थ किया उस महान कहावत को कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। एक दीपावली उस समय मनाई गई थी अयोध्या में जब श्री राम 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे, और एक दीपावली 5 अगस्त को मनाई गई जब रामलला सन 1528 के बाद यानी लगभग 492 साल बाद अपने घर को पधारे। उनके भक्तों के लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं था। इसी त्योहार की स्वर्णिम आभा को बढ़ाने के लिए लोगों ने अपने अपने घरों में दीपोत्सव भी मनाया। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या वो पावन नगरी है जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था, और बाद में वहां श्री राम के सम्मान और उनके भक्तों को पूजा का स्थान प्रदान करने के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसे इस्लामी आक्रांताओं ने 16वीं शताब्दी में इस्लामी कट्टरपंथी बाबर के आदेशानुसार तोड़ दिया था, जिसके बाद वहां पर लोग चबूतरे पे पूजा करते थे, जिसे राम चबूतरा भी कहा जाता रहा। इस शुभ अवसर पर कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भीड़ को इकट्ठा होने से रोक दिया गया और केवल चिन्हित लोगों को ही आमंत्रण भेजा गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली ईंट रखने का सौभाग्य प्राप्त किया, और उनके साथ इसमें शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके साथ मंच पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, श्री राम जन्मभूमि न्यास यानी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत मौजूद रहे। आपको ये भी बता दें कि ये उत्सव इतना बड़ा था कि इसका प्रसारण नजदीक के टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क सिटी पर स्थित बिलबोर्ड पर भी हुआ। श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु भक्तों ने हृदय खोलकर अपने श्रद्धा भाव से दान दिया है, जिससे मंदिर निर्माण में सहायता मिलेगी, जिसकी गिनती करोड़ों में बताई जा रही है, जिसमें एक बड़ा नाम विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत अशोक सिंघल का है, जिनकी ओर से केशव प्रसाद मौर्य ने 6,60,000 का दान दिया है। साधुवाद के पात्र वो 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ भी है जिसने 1885 से लंबित इस विवाद पर पूर्ण विराम लगाया और राजनीतिक घेरे में फंसे एक धार्मिक विवाद को स्वतंत्र कराया। सराहना के पात्र वो सभी लोग भी हैं जिन्होंने अपने जीवन के मोह का त्याग करते हुए इस विवाद को एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने में योगदान दिया। इनमें एक बड़ा नाम के मोहम्मद का है, जिन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया कि कैसे वामपंथी उपन्यासकार जो स्वयं को इतिहासकार बताते हैं ने मुस्लिम समुदाय को उकसाया कि आपका केस स्ट्रॉन्ग है और हम आपको एविडेंस सप्लाई करेंगे। इस समय भारत की वो जनता जो पलके बिछाए न जाने कब से अपने आराध्य के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही है, उसे उन राजनेताओं, धर्मगुरुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के योगदान को भी नहीं भूलना चाहिए, जिनके बलिदान के फलस्वरूप आज ये असंभव सा दिखाई देने वाला स्वप्न संभव हो सका है, जिसमें कुछ बड़े नाम दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी, दिवंगत प्रमोद महाजन, बलिदानी कोठारी बंधु, श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्री मुरली मनोहर जोशी का है। इनमें से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी पर बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराए जाने का केस सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। चलिए जल्दी से वर्तमान से भूतकाल की तरफ जाते हुए आपको सुनाते हैं एक कहानी उस संघर्ष की, कहानी एक नए वनवास की, और कहानी अपने पूज्य को न्याय के द्वार तक पहुंचाने की। सन 1528 में बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने मंदिर का विध्वंस कर मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर 1857 की क्रांति के बाद निहंग सिखों ने इस ढांचे को अपने अधिकार में लिया। जब इसके विरुद्ध मस्जिद के मौलवी या मुतल्लबी ने केस किया तो उन्होंने इसे मस्जिद जन्मस्थान के नाम से पुकारा। 1885 में महंत रघुवर दास ने मस्जिद के बगल में मंदिर बनाने के लिए न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसे तब खारिज कर दिया गया। दिसंबर 22, 1949 को रामलला की मूर्तियां अंदर रख दी गईं और 1950 में फिर गोपाल सिंह विशारद ने और महंत रामचंद्र दास ने अलग अलग 2 याचिका दायर की विवादित ढांचे में रखी हुई मूर्तियों के पूजा के लिए। और फिर 1961 में पिक्चर में आया सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड इस विवादित ढांचे पर अपने क्लेम के साथ। अब आता है राजीव गांधी का समय और ये बात है 1986 की,
जब भारत में तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर थी। सायरा बानो केस को लेकर घिरे राजीव गांधी ने हिंदुओं के तुष्टीकरण के लिए विवादित ढांचे में उन्हें पूजा करने की अनुमति दे दी। नवंबर 9, 1989 में राजीव गांधी एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने शिलान्यास की अनुमति भी दे डाली। अक्टूबर 30, 1990 जब कार सेवकों पर तब के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कोठारी बंधुओं समेत कई कार सेवकों की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1991 में मुख्यमंत्री बनते हैं कल्याण सिंह और दिसंबर 6, 1992 को कार सेवकों द्वारा विवादित ढांचे को ढहा दिया जाता है और शुरू होते हैं सिलसिलेवार ढंग से दंगे, जिसमें हजारों जानी जाती हैं। अब हम सीधे चलते हैं 2010 की तरफ, जब सितंबर के महीने में अचानक उत्तर प्रदेश में चारों ओर पुलिस बल तैनात कर दी जाती है और इस ऐतिहासिक विवाद का निर्णय आता है। तीनों याचिकाकर्ताओं रामलला विराजमान, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा में भूमि बराबर बांट दी जाती है। दिसंबर 14, 2010 सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की और मई 9, 2011 को उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को विचित्र बताते हुए उस पर रोक लगा दी। मार्च 8, 2019 को मध्यस्थता समिति का गठन किया गया, जिसने अगस्त 1, 2019 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इस समिति को विफल करार कर दिया गया। अगस्त 6 को उच्चतम न्यायालय ने डे टू डे हियरिंग शुरू की और अक्टूबर 16 को हियरिंग कंक्लूड हुई। फिर आया नवंबर 9, 2019 का वो ऐतिहासिक दिन, जब रामलला के वनवास के दिनों के बीतने के इंतजार में बैठे लोग एक टक न्यूज चैनल्स की तरफ देख रहे थे कि कब कोर्ट कहे और वो बस प्रभु को लेकर उनके यथोचित स्थान पर विराजमान करवा दें। उच्चतम न्यायालय ने पूरी विवादित भूमि का स्वामित्व रामलला विराजमान को दिया। ये अंत था इस विवाद का और शंखनाद था आने वाले नए युग के आरंभ का। चलिए भूत से वर्तमान की तरफ आते हैं और आपको 5 अगस्त को हुए भूमि पूजन का विवरण देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुल्हन सी सजी अयोध्या नगरी पहुंचे और परंपरा के अनुसार सबसे पहले हनुमानगढ़ी गए, जहां उन्होंने श्री हनुमान के दर्शन किए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रामलला विराजमान के दर्शन के लिए निकले, जहां पहुंचने पर उन्होंने श्री राम के नन्हे स्वरूप को दंडवत प्रणाम किया, जिसके बाद उन्होंने वहां एक परिजात का वृक्ष का रोपण भी किया। फिर प्रधानमंत्री सीधा भूमि पूजन की ओर बढ़े, जहां पर सारी तैयारियां पहले ही हो चुकी थी और फिर पूजन शुरू हुआ, जो लगभग 2 बजे तक खत्म हुआ। जिसके बाद मंच से योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महंत नृत्य गोपाल दास और मोहन भागवत ने अपना अपना संबोधन दिया। सभी लोगों ने एक स्वर में मंदिर निर्माण की सराहना की और कहा कि ये एक नए युग का उद्घोष है और आज पूरा विश्व राममय है। आज हमने बात की ऐसे मुद्दे की जिसे कभी राजनीतिक नहीं होना चाहिए था, पर हाय रे भारतीय राजनीति, जिसने उस सर्वशक्तिमान को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया, जो आज उन सवालों से भी और उस कटघरे से भी स्वतंत्र है। अब हम अंत करना चाहेंगे अपनी वीडियो की, पर ये अंत नहीं है उस महान गाथा की जिसमें श्री राम सच्चरित्र समाया हो, जो मर्यादा की पराकाष्ठा को साधने वाले और पुरुषों में उत्तम माने जाते हैं। ये आरंभ है उस नए युग का, जो अपने आप में आदर्श होगा समता का, विविधता का और समरसता का। हम अनुभव करेंगे उस आनंद को जो त्रेता युग के अयोध्या वासियों को हुआ था और हम भागी होंगे उन सौभाग्यशाली क्षणों के, जहां समय भी ठहर कर श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों में उतार रहा होगा। चलते हुए आपको छोड़े जाते हैं श्री रामचरितमानस की उस चौपाई के साथ, जिसे आत्मसात कर मनुष्य देवतुल्य हो सकता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।